और कोरोना महामारी के चलते देश में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई राज्यों में ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से पीएम केयर्स फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने वाले प्लांट लगाने का आदेश जारी किया गया है। ये प्लांट देश भर में जिला हेडक्वार्टर्स के सरकारी अस्पतालों में लगेंगे। प्रधानमंत्री ने इन प्लांट को जल्द से जल्द शुरू करने का आदेश दिया है ताकि जिला हेडक्वार्टर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू सप्लाई हो सके। और इस वक्त ये जो ऑक्सीजन की कमी है खासकर 551 जिला हेडक्वार्टर्स में कही गई है। 718 जिले हैं पूरे देश में, तो उम्मीद करनी चाहिए कि कोई देश के हर एक कोने को ये छुएगा। और बेशक ये देर से आया कदम कहा जा सकता है, लेकिन दुरुस्त हो और पूरे देश में से जो अभी जो मौजूदा संकट पैदा हुआ है उससे उम्मीद की जाए। और हम सीधे चल सकते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, एक बहुत बड़ा कदम है अगर देखें ऑक्सीजन सप्लाई की बात कर, खासकर मौजूदा जो हालात हैं, कह सकते हैं चाहे देर से आया हुआ हो कदम हो, लेकिन दुरुस्त रहेगा ये। देखिए, निश्चित तौर पर विमल, फैसला ये किया गया है कि जो जिला मुख्यालयों में जो सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों के कैंपस में ही मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाए, जिससे कि आने वाले समय में जो भी मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होगी अस्पताल को, वो सबसे पहले वो एक्सेस कर सकें अपने ही मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से। और इससे पहले साल के शुरुआत में करीब 162 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को मंजूरी दी गई थी। पीएम केयर फंड के जरिए 200 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की गई थी। और अब उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए तय किया गया है कि 551 और नए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सरकारी अस्पतालों में, जिला मुख्यालयों में जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर लगाया जाएगा, जिससे कि दूर दराज के इलाकों में विशेष तौर पर जो अभी संकट बड़ा खड़ा हुआ है देश के सामने, भविष्य में इस संकट से निपटने में भारत और सरकारी तंत्र जो है वो ज्यादा सक्षम हो। और अगर आप इन दोनों आंकड़ों को मिलाएं तो अब तक इस साल 713 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को मंजूरी पीएम केयर फंड के जरिए दी गई है। और ये एक बड़ी कोशिश सरकार ने अपनी तरफ से की है कि भविष्य में इस तरह की आपदा के संकट से निपटने के लिए इस पहल को करना बहुत जरूरी है। साथ में प्रधानमंत्री ने निर्देश भी दिया है कि पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो नए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी फंक्शनल बनाया जाए, जिससे कि जो एक संकट खड़ा हुआ है उसको एड्रेस करने में भी आने वाले दिनों में मदद मिल सके। साथ में ये भी तय किया गया है कि जो डे टू डे जरूरतें होती हैं अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, वहां पर मेडिकल ऑक्सीजन जल्दी पहुंचे, इस प्रक्रिया को भी और ऑगमेंट करने की जरूरत है। और ये उस बड़ी कोशिश का एक हिस्सा है जिसमें बहुत सारे लॉन्ग टर्म मेजर्स विमल लिए जा रहे हैं, जिससे कि देश में जो अभी संकट खड़ा हुआ है मेडिकल ऑक्सीजन का, भविष्य में इस तरह की आपदा की स्थिति से निपटने में भारत ज्यादा मजबूत और सक्षम हो और मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो है और बड़े स्तर पर कई गुना ज्यादा देश में बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया हिमांशु, और उम्मीद करते हैं मौजूदा संकट भी जो बना हुआ है उससे जल्द निपट सकेंगे।